आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार के संबंध में। नोबेल पुरस्कार जो होता है, यह नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? ये हमारे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नंबर 1 भौतिकी, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 रासायनिक विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। नंबर 4 है साहित्य, 5वां है शांति, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की तब 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1967 में इसको जो है अर्थशास्त्र को भी इसमें ऐड कर दिया गया और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति या अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अब नोबेल पुरस्कार के लिए एक समिति बनाई जाती है जो चयनकर्ता समिति होती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन यह पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो सबसे मेन क्वेश्चन क्या बनता है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है हर समय, है ना। पुरस्कार की धनराशि क्या होती है जो पूछा जाता है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से बनते हैं, ठीक है ना। हमारे मेनली क्या होता है, नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो इन क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण योगदान उस वर्ष में करते हैं, जैसे भौतिकी में किसी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, रसायन विज्ञान में दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया, साहित्य के क्षेत्र में, या कहीं शांति के क्षेत्र में, शांति ऐसा कि कहीं कोई युद्ध रुकवाया हो या कोई ऐसा कार्य किया है जिससे समाज में शांति उत्पन्न हो। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन्होंने इकोनॉमिकल बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उनको जो है ना नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। अभी अगर हम देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में जो 2025 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, किसको दिया गया? हंगरी देश के लेखक लासलो क्रासनहोरकाई। देखो, लासलो क्रासनहोरकाई, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाएगा लगभग शांति के लिए 2025 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? ये इसलिए ऐसा होगा क्योंकि इसमें शांति के क्षेत्र में जो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे थे कि हमने युद्ध रुकवाया है भारत पाकिस्तान का, हमने कई देशों में शांति स्थापित किया है। तो प्रबल दावेदार वो अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन जो समिति थी उसने जो है ना नॉमिनेट किया किसको? मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की विपक्ष की ये नेता है, ठीक है ना। तो शांति के लिए 2025 में मारिया कोरिना मचाडो। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक ऐसा बनाएंगे, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था, कोरोना आपदा आई थी ना, तो कोरिना, ऐसे इसको याद कर ली दिमाग में बैठाने के लिए। मारिया कोरिना तो कोरोना, मचाडो तो कोरोना फैला था ना, तो मचाडो, तो इससे ऐसे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और इसका वेल का है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस स्थान पर दिया जाता है? तो ये किस स्थान पर दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में, ठीक है ना। अब देखिए, रसायन का, भौतिकी का, चिकित्सा का, ये किसको दिया गया और क्यों दिया गया, ये सब आपको जानने को मिलेगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। अच्छा, नोबेल पुरस्कार अधिकतम किसी एक क्षेत्र में 3 आदमियों से ज्यादा या 3 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया, ठीक है ना। उमर एम यागी, ठीक है। क्यों दिया गया इन्होंने? ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लो। जैसे सुसुम कीतागावा, देखो गावा, गाना, गावा, सुसुम कीतागावा, रिचर्ड्स रॉबसन, उमर एम यागी ऐसा। तो रसायन विज्ञान में कीतागावा, रिचर्ड्स रॉबसन और यागी, ऐसा करके
याद कर, दिमाग में रख सकते। क्यों दिया गया? धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। क्या दिया गया? धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। किसने दिया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने। किसने दिया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। और भौतिकी के क्षेत्र में 2025 में किसको दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया। नाउ 1 2 3। 1 क्या है? माइकल एच डेओरेट, ठीक, जॉन क्लर्क और जॉन एम मार्टिनिस। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, मार्टिन मच्छर भगाने के लिए मार्टिन लगाते हैं, मार्टिन, जॉन क्लर्क, ठीक। तो माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है ना क्रिकेट का, उसका नाम तो याद ही होगा आप लोगों को। तो माइकल क्लार्क और माइकल क्लार्क मार्टिन लगाता है, माइकल क्लार्क मार्टिन, ठीक। भौतिक के क्षेत्र में माइकल क्लार्क मार्टिन लगाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं तीनों, ठीक है ना। क्यों दिया गया? ऐसा क्या क्या कार्य किया इन्होंने? तो बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला, ठीक है ना। तो भौतिकी के क्षेत्र में याद रखिएगा बिजली इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, ठीक है। तो और उनके नाम कैसे याद करोगे? माइकल क्लार्क मार्टिन लगाता है, ठीक है। कहाँ के हैं? अमेरिका के, याद हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में 2025, चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी किनको किनको दिया? इसमें भी 3 व्यक्तियों को, यहां पर थर्ड है, ठीक, 3 व्यक्तियों को यहां भी दिया गया। मैरी ई ब्रुनको, फ्रेंड राम्स डेल। देखो डेल चिकित्सा के क्षेत्र में डेल कंपनी का क्या आता है? लैपटॉप, कंप्यूटर, डेल, ब्रुनको डेल, मैरी डेल सीमोन साकागुची। तो ये इसमें ऐसे याद करना है, मैरी डेल सीमोन, मैरी डेल सीमोन। अब मैरी और डेल ये दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका के, ठीक। सीमोन साकागुची ये जापान का, ठीक है ना। क्यों दिया? ऐसा क्या कार्य किया? परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए, ठीक है। अब देखो शांति के लिए किसको दिया गया हमने पीछे बताया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। शांति के लिए 2025 किसे दिया गया? मारिया कोरोना मचाडो। मारिया कोरोना फैला दो, कोरिना मचाडो, याद रखना, मारिया कोरिना मचाडो। तो मारिया कोरोना को फैला दो, शांति 2025, ठीक है ना। सबसे कम उम्र में नोबल, सबसे कम उम्र में नोबल प्राइज किसे मिला? पुरुषों में लॉरेंस ब्रैग। तो लॉरेंस ब्रैग करके याद कर सकते हो, लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष की आयु में मिला था। फिर दूसरा है महिलाओं को में किसको मिला? मलाला यूसुफजाई, ये 17 साल की आयु में इनको मिल गया था, ठीक है ना। सबसे अधिक उम्र में नोबेल किसे मिला? लियोनिद हर्ट्विज, 90 वर्ष की आयु में मिला। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2007 में दिया गया था, 90 वर्ष की आयु में, ठीक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज कब नहीं दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब? देखो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 इस दौरान आपको नोबेल पुरस्कार उस समय नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा किस समय के दौरान नहीं, तो 1940 के 42 के समय नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनको किनको? नंबर 1 एरी एक्सल कार्ल फल्डट, एरी एक्सल कार्ल फल्डट को 1931 में, और दूसरी बार, ये पहली बार दिया, दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड 1961 में, इनको 1931 में, ठीक है, सीधा 30 साल बाद। अब लेकिन मरणोपरांत नोबेल बंद कर दिया गया, कब से? 1974 से, ठीक है। 31 और 61 में दिया गया, किनको दिया गया? एरी एक्सल को, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमर को, ठीक है। 1974 से मरणोपरांत नोबेल प्राइज देना बंद कर दिया गया। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको दिमाग में रखिए। अच्छा, अभी तक हमारे भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो ये सर्वप्रथम सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में।
ठीक है। सेकेंड टाइम सीवी रमन को, सीवी रमन ये भौतिकी क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। सन 1930 में रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण की खोज किया था, तो इनको दिया गया। मदर टेरेसा भारतीय मूल की थी, तो ये मदर टेरेसा 1979, ठीक है, 1979 में समाज सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार। फिर इसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, ये भी भौतिकी इनको दिया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अमर्त्य सेन को, यह अक्सर आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन को दिया गया 1998 में, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, जिससे कि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।